किसी को दिखाना पसंद है तो किसी को नजराना पसंद है। औरों के पसंद का मुझे नहीं पता, मुझे तो बीबी से ज्यादा साली का मुस्कुराना पसंद है। नमस्कार, प्रणाम, मैं मजाकिया शक्ति आप लोगों का अपने इस शो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाई साहब, पहले लड़कियां डरती थी अपने शादी से कि मेरी सासू माँ कैसे मिल जाए, मेरा ससुराल कैसे मिल जाए, मेरे ससुराल के लोग कैसे मिल जाए। लेकिन जमाना इतना बदल गया है कि आजकल ससुराल वाले डर रहे हैं कि मुझे बहू कैसी मिल जाए। घर वाले तो घर वाले ही। पहले था लड़कों की शादी फिक्स होती थी, खुश होते थे कि मेरी शादी हो रही है, मौज करेंगे। भाई साहब, लड़कियों के जो कारनामे हैं आजकल, लड़कों के तो इनके कारनामे सुन के ही फटी पड़ी है। अच्छा, मेरी भी मति भ्रष्ट थी, गलती से मैंने भी शादी कर रखा है। भाई साहब, पूरी तरीके से फंस गया हूं, सच बता रहा हूं मैं। अच्छा, वो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। रोज मैं प्रताड़ित किया जा रहा था तो मैंने एक खोज किया कि जब कभी भी आपके पत्नी से बहस हो, लड़ाई झगड़ा हो, तो बहुत ज्यादा उनसे बहस नहीं करना है, क्योंकि आप जीतेंगे नहीं वैसे भी उनसे। तो जैसे ही बहस हो, तुरंत आप अपना जूता निकालिए और अपने पैर में डाल के ससुराल चले जाइए। तीन चार दिन आप ससुराल में रहिए, वहां अच्छे से खातेदारी कराइए और उसके बाद लौट के आइए तो ससुराल की तारीफ अपने पत्नी से कर दीजिए। मतलब 3-4 दिन वहां इज्जत लीजिए, उसके बाद आने के बाद घर पे जब आप ससुराल की तारीफ करेंगे तो पत्नी आपकी यहाँ इज्जत करेगी। और जब मैंने जूता उतारने की बात की थी तो कुछ लोगों के मन में कुछ और ही चलने लगा था। भाई साहब, जो सोच रहे थे ना, वो तो कभी नहीं कर सकते, और करना भी गलती से मत। लेकिन एक बात मैं बोलूंगा, जिस हिसाब से लड़कियां अपने ससुराल में अपनी बेइज्जती सह लेती हैं, मतलब जिसका नंबर आता है वही बेइज्जत कर देता है, उसके बाद भी अपने ससुराल में रह लेती हैं। कसम से बता रहा हूं, अगर लड़कों की अपने ससुराल में इतनी बेइज्जती हो जाए तो वो तुरंत अपना बोरिया बिस्तर बांध के वहां से 9-2-11 हो ले। एक दिन ऐसे मेरा सिर दुख रहा था, मैंने अपने पत्नी से कहा कि दबा दीजिए, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वो दबाने लगी मेरा सिर, कुछ देर दबाई, उसके बाद कह रही है कि ये बताइए, जब मैं नहीं आई थी तब आपका सिर कौन दबाता था? मैंने कहा कि तब दर्द ही कहाँ होता था, जब से आई हो तभी से तो दर्द होना शुरू हुआ। एक बार का वाकया बताऊं मैं आपको। मेरी पत्नी उदास बैठी हुई थी, फिर मेरी नजर उनके ऊपर गई, मैंने देखा कि बिल्कुल उदास बैठी हुई है। मैंने उनसे पूछा, हे भाग्य लक्ष्मी, आप ऐसे उदास क्यों बैठी हुई? अगर आप उदास हो जाएंगी तो मेरा घर कैसे चलेगा? वो मुझसे बताई कि मैं एक टीवी में कथा सुन रही थी, पंडित जी कथा सुना रहे थे। मैंने कहा कि ऐसा क्या सुन लिया आप जो इतना ज्यादा उदास हो गई हैं? तो उन्होंने बताया कि पंडित जी कह रहे थे, जब तक यहाँ पृथ्वी लोक में है तभी तक तुम्हारे पति तुम्हारे साथ हैं, मरने के बाद जब स्वर्ग लोक जाओगी तो वहां तुम दोनों को अलग अलग कर दिया जाएगा। इसी बात के लिए मैं बड़ी चिंतित हूँ कि मरने के बाद स्वर्ग में आप मुझे नहीं मिलेंगे। मैंने कहा, हे भाग्यमान,
इसमें चिंतित होने की कोई बात नहीं है। स्वर्ग में पत्नियां पति को नहीं मिलती, इसीलिए तो उसका नाम स्वर्ग होता है। नहीं तो पता